बीजेपी और समाजवादी पार्टी को जो ये अटैक करने का मौका मिला, नंबर था नहीं, अब उन्होंने 2 बिल जोड़ दिए। देखिए धर्मेंद्र जी ने सही कहा कि नारी बंधन बिल आप 2024 में गाजे बाजे के साथ लाए थे चुनाव से ठीक पहले, आज कहां है? अभी आप जनगणना करा नहीं पा रहे हैं, परसीमन सीटों करा नहीं पा रहे, एक नया शिगुफा छोड़ दिया क्योंकि आपके पास लोगों के मुद्दों पर बात करने के लिए समय नहीं है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, जब भी हम कोई भी कदम उठाते हैं, चाहे हमने 3 तलाक का मुद्दा उठाया तो साहब ये जो है देश में जो है गरीबी बेरोजगारी आ जाती है। हमने जब इसमें जो 370। फौज में जो सुधार करने की बात करी कि साहब अग्निवीर योजना करी, तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब ये देखिए देश को भटकाने की कोशिश करी जा रही है। जब जीएसटी की बात हुई तो देश को भटकाने की कोशिश की जा रही है और संविधान की हत्या हो रही है, संविधान को खतरा होने जा रहा है। तो ये तो अब मुझे लग रहा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पास सेल बाय डेट, कि अब ये माल नहीं बिक रहा है, ये सब कहानी खत्म हो चुकी है। एक बहुत अहम मुद्दा है जिससे सब ग्रस्त हैं, विपक्ष भी ग्रस्त है और जो सत्ता दल जो धारी दल है वो भी इससे ग्रस्त है कि साहब आप पहले तो गवर्नेंस नहीं कर सकते हैं, आप हर 3 महीने में किसी न किसी चुनाव में लगे रहते हैं। उसके बाद आप देखें कि किस लेवल का खर्चा होता है, 1 लाख करोड़ से ऊपर खर्चा आता है इसमें चुनाव में, वो उसको बचाया जा सकता है। और विपक्ष भी इसी में लगा रहता है और सत्ता पार्टी भी इसी में लगी रहती है। पूरी हमारी शिक्षा प्रणाली चरमरा जाती है क्योंकि साहब जितने शिक्षक हैं वो भी चुनाव में लग जाते हैं, जो सरकारी डॉक्टर उनको चुनाव में लगाया जाता है, पुलिस प्रशासन सब चुनाव में लग जाता है। तो ये सरकार चाहती है कि जिस तरह 67 तक एक चुनाव होता था, एक देश एक चुनाव हुआ, उसके बाद जो सत्ताधारी पार्टी वो भी शासन और जनता को डिलीवर कर सके और विपक्ष जहां जहां उनकी सरकार है वो भी वो कर सके। तो इसमें सबका भला है, देश का भला है। और इससे जिस तरह की बचत है, क्योंकि इससे सरकार का पैसा खर्च होता है, चुनाव आयोग का पैसा खर्च होता है और जो पार्टियां उनका खुद का पैसा खर्च होता है, तो ये हर एक के लिए और देश के लिए भी एक हितकारी चीज है। अगर इसमें कोई बहस करना चाहता हो तो बहस के लिए सरकार तैयार है, कैसे बिल पास करना है, कैसे उसको अमल में लाना, वो तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपनी करेगी, जिस दिन जरूरत होगी उस दिन कर देंगे। जो 2 संशोधन बिल आप लेके आए हैं 129वां, जिसमें 82A जोड़ा है, अभी उसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। अल्टीमेट पावर दे दी, जो ये संशोधन लागू हो गया 82A, तो उसमें चुनाव आयोग सीधे राष्ट्रपति से कहेगा कि अभी हम इस विधानसभा का चुनाव नहीं करवा सकते, इसकी तारीख आगे बढ़ा दीजिए। तो विपक्ष को, शरद जी, आपके ऊपर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। मतलब चुनाव आयोग का, आप चुनाव आयोग को इतना पावरफुल कर देना चाह रहे हैं। और सवाल तो उठे हैं, चाहे वो 75 का दौर रहा हो या फिर अभी ईवीएम को लेके बात हो रही हो। कम से कम हम कोई एक काम ऐसा करें जो, ये तो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल या 10 साल के लिए होगा, अच्छा टाइम लिया है कि 2034 से लागू होगा, लेकिन चुनाव, आप जिस पैसा के बचाने की बात कर रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ नहीं हो रही है और तब तक कह दे कि अभी नहीं, और बाद में फिर वो जो सरकार बैठी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो तोड़फोड़ करके कह दे नहीं अब तो हम मना लेंगे सरकार। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वो खुलेगा बाद में, जिस पर आज कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उससे ज्यादा तो कॉर्पोरेट टैक्स कांग्रेस और बीजेपी माफ कर दे रही थी, जितने पूरे देश में बिजली हम मुफ्त दे सकते हैं पूरे देश को। तो एक चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र रह रहा है। एक दूसरा सवाल आपसे, क्योंकि अब टाइम समाप्त होगा, आपसे टाइम ना मिले तभी मैं दूसरा सवाल उसमें यह पूछ रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि 2 पार्टी की प्रणाली वाला सिस्टम आ जाए, इसीलिए वन नेशन, जो क्षेत्रीय दल है उनका हक मर जाए, और यह भी डर खत्म हो जाएगा कि जो लोगों को रहता है कि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव आएंगे या विधानसभा के आएंगे, उसकी नीति चेंज कर देते हैं। अब 2022 में आपने कृषि बिल वापस लिए ना, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, उसी समय लिए ना, गुरु नानक जयंती पे। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये फिर विपक्ष इसीलिए सवाल उठा रहा है।
देखिए, अगर ये कानून बनेगा तो ये सत्ता पार्टी और विपक्ष पे सब पे लागू होगा, ये नहीं कि सिर्फ दल पे लागू होगा। अगर विपक्ष आएगा, विपक्ष भी तो चुनाव लड़ रहा है, वो भी वही उसी तो ये मैं सिस्टम में मैंने ये आएंगे। थोड़ी ना कहा कि कांग्रेस या बीजेपी को फायदा है। वो तो जो सत्ता में बैठा होगा। जो मैंने आपसे एक इलेक्शन कमीशन वाला सवाल पूछा, और दूसरा ये कि हॉर्स ट्रेडिंग क्यों नहीं बढ़ेगी। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए अब जो बिल पहले से ही है कि साहब एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग अगर नहीं टूटेंगे तब तक ये नहीं हो सकता है। तो ये सरकार तो स्टेबल रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर कोई नई चीज लाई जा रही है और उस पर बहस के लिए सरकार तैयार है, तो क्या तकलीफ है? तो फिर आपको अगर नंबर लग रहा होते है तब लाते। तानाशाही आने जा रही है, तो तानाशाही के लिए आप बात करिए। आप पार्लियामेंट में इसको रेज करिए। अब तो जेपीसी में भी चला गया है, आप वहां पे कर सकते हैं, इसको क्या बिल्कुल दिक्कत है? मैंने कहा। सरकार बहस के लिए बिल्कुल तैयार है, हर मुद्दे पे बहस करने के लिए हम तैयार हैं। और केजरीवाल जी की आपने जो अभी बात कही है, केजरीवाल ने तो दिल्ली का पहली बार दिल्ली सरकार के इतिहास में दिल्ली सरकार डेट में चली गई, कर्जे में चली गई। 2000 करोड़ से दिल्ली सरकार तो कर्जे में चली गई, पहली बार शरद इतिहास जी, में ये हुआ। हिमाचल की भी चली गई और मध्य प्रदेश की उसी मुहाने पर खड़ी है। तो ये फ्रीबीज वाले पर कभी और चर्चा होगी। मतलब जो इलेक्शन से पैसे बताने की बात हो रही थी, वो तो अब जो जब फ्री देंगे तो बचेगा ही नहीं। नहीं नहीं, जो अभी जो इस तरह की रेवड़ी बांटने की जो होड़ लगती है, जब वो 5 साल तक आपके पास वो कोई आपको चुनाव में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप गवर्नेंस में ध्यान दीजिए। ये जो हर 3 महीने पे चुनाव हो रहा है, इसको रोकने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। अब मैं धर्मेंद्र जी आप पास आ रहा हूं। ये जो आप लोग ना क्षेत्रीय दल डर रहे हैं, उस डर को खत्म कीजिए। एक साथ आप जनता के बीच अपनी पैठ बनाइए ना। अगर अखिलेश यादव को पसंद कर रही जनता, तो वो चाहे एक साथ वोट पड़े तब भी पसंद करेगी, और अलग अलग वोट पड़े तब भी पसंद करेगी। आपको बिल्कुल डर ठीक क्यों पुष्कर है? जी। देखिए, नहीं, दो तीन चीजें हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी शरद जी बोल रहे थे। देखिए, वो 3G और ये बता रहे थे डेप्थ में चली जा रही गवर्नमेंट। तो भाई सवाल ये है कि 16 लाख करोड़ रुपया केवल दो व्यापारियों का इन्होंने राइट ऑफ कर दिया। तो क्या वो सरकार का पैसा नहीं था? तो किसी के घर से राइट ऑफ किया। 21 लाख करोड़ रुपए टोटल ब्याज, टोटल लोन है किसानों का। किसानों पे नहीं जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत लाभ देने के लिए तैयार रहते हैं। आप डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट किसान को ऐसा है पैसा ना, दे रहे हैं ऐसा है। की स्कीम से। मैं आपको नहीं, बताऊं, उस पर मैं 2004 उस पर में। आ रहा हूं। एक मिनट पुष्कर जी, प्लीज मेरी बात आ जाने, मैं उस पर आऊंगा, ये विषय नहीं है। लेकिन मैं इनको बता रहा हूं कि आप जो स्कीम दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं या पैसा भेज रहे हैं या तमाम स्कीम से, वो फ्री जी भी नहीं है। दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ करता है उसकी जनता के लिए, तो आपको फ्री जी भी नजर आती है। दो तीन चीजें हैं जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन पे। जी। देखिए, अभी हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आपकी नियत है ये वहां सक्सेस हो सकता है जहां केवल दो पार्टी का सिद्धांत हो जाए। तमाम राजनीतिक दलों को आप निगल लेना चाहते हैं। उसका कारण है, तमाम राज्य आधारित दल हैं, तमाम वहां की, मैंने पहले कहा, वहां की प्रतिबद्धताएं, वहां की प्राथमिकताएं अलग है। वो अपने चुनाव में अपना एजेंडा लेकर के आते हैं, अपना घोषणा पत्र लेकर आते हैं, वहां की जरूरत के हिसाब से उस पर इलेक्शन होता है। दो तीन चीजें लार्जर स्केल पर, अभी हमारे फिरोज नकवी साहब ने कहा कि परिपक्वता की बात, परिपक्वता में तो आपने खुद ही बताया, और उसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट किया, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, और साथ साथ बड़े पैमाने पर नंबर 2 का पैसा इलेक्शन में प्रयोग हो रहा है। तो साहब, अगर परिपक्वता होती तो नंबर 2 के पैसे से इलेक्शन का इन्फ्लुएंस ना होता। तो सच बात है कि मैं उस परिपक्वता को क्या है आपके चैनल पर सीधे नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन सच यही है कि जो ये नंबर 2 का पैसा या जो ये है जिसका इन्फ्लुएंस करके, उपयोग करके परिणाम बदले जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उस मामले में माहिर है, तेज है। जो आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनको इस बात का अहंकार है कि 2/3 हो 1/3 हो, तंत्र का और मनी एंड मसल्स, तंत्र तीनों का प्रयोग करके हम आसानी से तोड़ लेंगे, और इन्होंने करके दिखाया जहां मौका मिला। तीसरी बात, आज आपको वन नेशन वन इलेक्शन की बात याद आ गई, जबकि आपको जो जिन बुनियादी सवालों को लेकर के आप चुनाव लड़े थे उस पर बात करनी चाहिए। कल को आपको याद आएगा कि वन नेशन वन लेजिस्लेशन क्या होगा, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन क्लास, वन नेशन वन फूड। तो सवाल यह है कि आप कहां ले जाना चाहते हैं?
भाई महंगा, जहां तक खर्चे की बात है और टाइम की बात है, आपके डिस्कशन में क्लियर हो गया कि टाइम भी वही इफेक्ट डालता है जिस राज्य में, स्टेट में चुनाव होता है। खर्चे उस समय भी होंगे, इस समय भी होंगे। तीसरा, आप एक राज्य का चुनाव कराने के लिए, एक देश का चुनाव कराने के लिए इतने बड़े पैमाने पर मैराथन बैठकें करते हैं, प्रशासन शासन स्टेप 9-9 10-10 चरण में चुनाव कराते हैं, तब भी पुलिसिंग से लेकर के सारा संसाधन आप पास नहीं रहता। आप अभी 2020 में चुनाव आयोग ने कहा कि विधायिका और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा का एक वोटर लिस्ट चेक कराएंगे, लेकिन सच क्या है वो आप जानते हैं। फिरोज जी ने खुद ही बताया कि पंचायतों की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा की अभी तक अलग होती तो लोकसभा की अलग होती थी। बीएलओ को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। इन स्थितियों में सारे चुनाव एक साथ कितने साल में, इस हिसाब से जो परफॉर्मेंस निर्वाचन आयोग की है उसके हिसाब से करीब करीब 1.5 साल में वन नेशन वन इलेक्शन का इनका पूरा हो, एक साथ सारे चुनाव होंगे। दूसरी बात, आज आपके पास जब आपका रोना है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है, बीएलओ की कमी है, निर्वाचन पीठासीन अफसर्स की कमी है, तंत्र की कमी है, तब तो आपके मन में जो है आप वो लागू करना चाहते हैं। आप कहेंगे चूंकि ये चीजें हमारे पास सरकारी व्यवस्था कम है, तो कल हम जो है अपने व्यापारी मित्र को, प्राइवेट प्लेयर्स को आप इसमें निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी दे देंगे, जो कि भारत जैसे लोकतंत्र में क्या हो रहा है, कितनी क्रिएटिविटी सरकार में गिरी है। निर्वाचन आयोग की तमाम सरकारी संस्थाओं शरद जी बड़े आरोप लगाए, जल्दी से आप दे दीजिए, फिर मैं फिरोज जी के पास जाऊंगा। सीएजी का आपने नाम सुना रहा जी, सीएजी का नाम सुना रहा होगा, सीएजी, सीवीसी, यूपीएससी चेयरमैन का आप तो नाम ही भूल गए होंगे। देखिए, लोगों को याद ही नहीं रहा, चूंकि तमाम संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी गिरा दी गई, उनको दबा के रखा गया, उनका महत्व ही कम कर दिया गया।